हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो हम बता दें कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर इंडिया, चाहे कोई भी इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों ना हो तुम, हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट हम लोग अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी और बाकी पेंडिंग सब्जेक्ट्स अभी चल रहा है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तुम चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ना चाहते हो तो हमारे वीडियो से पढ़ सकते हो। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा लाइव क्लासेस के बारे में, डाउट सेशंस के बारे में, एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग लगाते हैं, वो भी तुमको उसका शेड्यूल भी मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो के आखिरी में जरूर से एक लाइक करना, एक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया बीकॉम के सब्जेक्ट्स के लिए किसी को भी ट्यूशन ना लेना पड़े। हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उनको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम देखे थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले कि एक एम्प्लॉय को हम कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। दो प्रकार का ट्रेनिंग मेथड्स होता है मेनली। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है जब वो काम करते वक्त सीखेगा, काम करेगा और काम करते करते सीखेगा, वो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब पहले उसको सिखाया जाएगा, जब वो सीख जाएगा फिर उसको काम में लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो कहीं पर ऑन द जॉब प्रिफरेबल होता है, कुछ कुछ सिचुएशंस में ऑफ द जॉब भी प्रिफरेबल होता है। हम देखेंगे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब डिटेल के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखना, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड while they are performing the job, जब वो लोग काम कर रहे हैं उस समय उनको हम अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, when the employees are trained when they are performing job, then it is known as on the job training. Under this method the employees learn by doing, काम करते करते वो लोग काम को सीखते हैं। This method is suitable only for technical jobs, and the advantage of this method is employee can learn the practical problems while working on the job. तो इसका फायदा क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है उसको, क्योंकि वो काम करते वक्त सीख रहा है, तो वो सच में काम कर रहा है, तो सच में काम करेगा तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मिलेगा। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, देखो फायदा तो है, क्या फायदा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझता है काम करते वक्त, लेकिन नुकसान भी है। नया एम्प्लॉय काम करेगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट भी वो कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको काम करना नहीं आएगा। स्टार्टिंग में काम करना नहीं आएगा तो क्या होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज को वो वेस्ट करेगा। द डिसएडवांटेज इज दैट इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इससे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। Whenever employees are dealing with expensive and sophisticated machinery, then on-the-job methods of training should be avoided. जब मशीनरीज बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, तब हमको ऑन द जॉब ट्रेनिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को मशीनरी चलाना नहीं आएगा और वो खराब कर देगा मशीन को, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो जब भी महंगा हाई टेक्नोलॉजी का मशीन यूज कर रहे हैं हम लोग, तब ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रेफरेबल नहीं होगा, वहां पे हमको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब क्या होता है, काम पहले सीखेगा बाद में करेगा, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब। पहले थियोरेटिकल नॉलेज, उसके बाद जाके प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, देखना,
of the job training means training the employees by taking them away from their work position, which means employees are given a break from the job. काम से break मिलता है उसको and sent for training. This method of training is most suitable for managerial job positions. पहला वाला क्या है, टेक्निकल कामों के लिए ठीक था, है ना, ये किसके लिए सुइटेबल था, टेक्निकल जॉब्स के लिए। कौन सा, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब किसके लिए ठीक है, मैनेजेरियल लेवल का काम के लिए। तो बेसिकली लोअर लेवल्स पे यूज होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और मिडिल और हायर लेवल पे यूज होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं ऑन द जॉब मेथड्स, है ना, और उसके बाद पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ द जॉब का। तो ऑन द जॉब हम लोग डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 कॉमन टेक्निक्स है। किसका कॉमन टेक्निक है ये, ऑन द जॉब मेथड का, ठीक है। तो ऑन द जॉब का मेन 3 टेक्निक्स है, ठीक है। पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है देखना, the workers seeking to enter skilled jobs are sent for apprenticeship training program, which is an on-the-job method of training. क्या होता है apprenticeship में देखते हैं। In apprenticeship program, a master worker, जो जानकार आदमी है ना, master worker or a trainer is appointed who guides the worker or learner रिगार्डिंग द स्किल और जॉब। ठीक है, तो एक मास्टर होता है जो कि वर्कर लोगों को काम सिखाएगा। द मास्टर वर्कर परफॉर्म्स द जॉब। जो मास्टर है वो काम परफॉर्म करेगा, और वर्कर क्या करेगा, वर्कर उसको ऑब्जर्व करेगा, वर्कर उसको देखेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। धीरे धीरे वर्कर भी सीखने लगेगा और स्टेप बाय स्टेप वर्कर जो है काम को करना स्टार्ट करेगा। अब धीरे धीरे जैसे वर्कर सीख जाएगा, अब वर्कर को काम परफॉर्म करना होगा और मास्टर जो होगा वो बैठकर देखेगा। समझ में आ रहा है। तो पहले मास्टर परफॉर्म करेगा, वर्कर्स देखेंगे, वर्कर्स ऑब्जर्व करेंगे, वर्कर्स सीखेंगे, फिर वर्कर धीरे धीरे परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, और जो मास्टर होगा वो अब उनको ऑब्जर्व करेगा कि ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है। The master worker performs the job and the trainee observes him performing. When the learner learns all the skills, then slowly he starts taking up the job step by step, and master worker becomes the observer. Clear है ये? तो पहले मास्टर परफॉर्म करेगा, लर्नर देखेगा, लर्नर सीखने के बाद लर्नर परफॉर्म करेगा, मास्टर देखेगा फिर। ठीक है। When the trainee becomes perfect in doing the job, then master worker goes and trainee gets full charge of the job position. जब ट्रेनी पूरा सीख जाएगा तो मास्टर चला जाएगा, अब ट्रेनी सारा काम संभालेगा। ठीक है। It is suitable for people seeking to enter skilled trades. For example, किनके लिए suitable होता है, जैसे कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स एटसेट्रा। इन सब के लिए बहुत सुइटेबल होता है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मास्टर को अपॉइंट करते हैं, मास्टर काम करके दिखाता है और वर्कर देखता है, वर्कर ऑब्जर्व करता है कि कैसे कर रहा है मास्टर। धीरे धीरे ऑब्जर्व कर करके सीख जाता है और फिर वो परफॉर्म करता है, और फिर क्या होता है, मास्टर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि जो ट्रेनी है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है जानते भी होंगे। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एमबीए कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स लोगों को इंटर्नशिप में भेजते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय के लिए वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करने के लिए कोई रियल लाइफ कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहां पे वो लोग काम को सीखते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। जनरली एमबीए में होता है ना, एमबीए में होता है बहुत। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब एमबीए कॉलेज, एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब वो कंपनी, वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स
to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. तो जो MBA कॉलेज थियोरिटिकल नॉलेज सिखाए हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करने के लिए इंटर्नशिप करवाया जाता है. सुने भी होंगे समर इंटर्नशिप होता है लास्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर में भी MBA का जनरली होता है. ठीक है. अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन get people from fresh ideas and latest knowledge, and the companies have to pay very less amount of salary which is called as stipend. ठीक है. तो बहुत कम पैसा देना पड़ता है क्योंकि अभी इंटर्नशिप में है ना, तो इंटर्नशिप में क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है स्टूडेंट का, तो उनको हम बहुत कम पैसा देते हैं और उसको सैलरी भी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड. ठीक है. On the other hand, the student get chance to practice under the real work situations. In short, we can say under internship, the classroom sessions are backed with practical training. तो internship में क्या हो रहा है, जो चीज हम लोग theoretical knowledge लाए हैं, जो सीखे हैं हम लोग कॉलेज के अंदर, उसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग सीखते हैं रियल लाइफ में कंपनीज में काम करके. इसको बोलते हैं बेसिकली इंटर्नशिप. ठीक है. नेक्स्ट, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, बेसिकली जब भी एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तौर तरीका सिखाना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन सिखाना पड़ेगा, कैसे काम होता है वो सब हम उसको सिखाते हैं. तो उसको बोलते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, रूल्स रेगुलेशंस बताने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया जाता है उसको बोलते हैं इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. ठीक है. देखना, इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइंस. तो नए एम्प्लॉयज के लिए होता है ये. And giving him the basic information he needs to settle down quickly, happily and start the work. The purpose of training program is to make the new employee feel at home. उसको थोड़ा सा अपनापन महसूस हो, उसको भी ऑर्गेनाइजेशन अपना लगे, इसलिए हम उसको थोड़ा दिन ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है. तो कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे बेटा तो क्या होगा, पहले कुछ दिन तुमको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा. उसमें कुछ काम नहीं होगा, खाली रूल्स रेगुलेशन समझाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड. ठीक है. एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ताकि एम्प्लॉय घर जैसा महसूस करे और उसको ऑर्गेनाइजेशन अपना लगे. बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन, है ना. प्रॉपर ओरिएंटेशन एनेबल्स द न्यू एम्प्लॉय टू हैव अ गुड स्टार्ट एंड डेवलप हिज और हर ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑन द जॉब. क्लियर है ये. तो दिस इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो कि पॉपुलर है न्यू एम्प्लॉइज के केसेस में. ठीक है. ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब में 3 होता है. पहला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दूसरा हो गया इंटर्नशिप और तीसरा हो गया इंडक्शन और ओरिएंटेशन. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ठीक है. ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ही है जो हमारे सिलेबस में है, वो है वेस्टिबल स्कूल. अब ये वेस्टिबल स्कूल एक बहुत ही फेमस मेथड है. इसमें क्या होता है देखना, जब भी कोई बहुत ही महंगा टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी है, अगर उस एक्सपेंसिव मशीनरी में वर्कर को काम करना सिखाएंगे तो बेटा वर्कर जो है ना मशीन खराब कर देगा. तुम खुद सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं. जब हम कार चलाना सीखेंगे तो हमको मारुति 800 में गाड़ी चलाना सीखना चाहिए या ऑडी लाना चाहिए सीखने के लिए? तो तुम क्या बोलोगे, ऑडी लाना चाहिए? नहीं सर, ऑडी नहीं लाना चाहिए. अभी पहले मारुति 800 चलाना सीखना चाहिए. जब वो सीख जाएंगे हम लोग ठीक से, हाथ फ्री हो जाएगा, फिर जाके ऑडी चलाएंगे तो चलेगा. समझ में आ रहा है ना. तो डायरेक्ट ऑडी चलाओगे बेटा ठोक दोगे. 4 ठो उसका गोला है ना, 1 ठो निकल जाएगा उससे, फिर क्या करोगे? समझ रहे हो. तो महंगा सामान को डायरेक्ट नहीं चलाते, डायरेक्ट यूज नहीं करते, पहले उसके जैसा एक कार को हम चलाना सीखेंगे. जब हम सीख जाएंगे वैसा गाड़ी चलाना
फिर हम धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करके हम ऑडी तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? और रियल लाइफ में भी बेटा डायरेक्ट ऑडी नहीं आता है, गाड़ी तो छोटी से चालू होती है और सही मेहनत रहा, सही एफर्ट्स रहा तो अपने आप गाड़ी एक दिन बड़ा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा बड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसको बोलते हैं वेस्टेबल स्कूल, क्योंकि पहली बार यूज हुआ था वो स्कूल मॉडल में, इसलिए उसका नाम वेस्टेबल स्कूल है। इसमें क्या किया जाता है, एक डमी मॉडल बनाया जाता है, एक डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है। पहले वो डुप्लीकेट मॉडल में काम करना सीखेगा, वो जब वो डुप्लीकेट मॉडल में काम करना सीख जाएगा डमी मॉडल में, तो फिर उसको रियल मशीनरी में काम करने दिया जाएगा। ठीक है, देखना, वेस्टिबल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेटेड मशीनरीज आर इन्वॉल्व, ऑडी है बेटा, है ना, आर इन्वॉल्व, देन एम्प्लॉय अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब। अभी ऑडी में चलाना सिखाएंगे गाड़ी, बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक डमी मॉडल जैसे मारुति 800 उसमें सीखो पहले, वो सीखने के बाद ऑडी चलाना। ठीक है, तो अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओरिजिनल मशीनरी employees are trained on the dummy model. Sometimes the accountants who have to make entries in the inventory register or the cash register, they are first supplied the duplicate register with the same columns as in the original register. ठीक है, कई बार अकाउंटेंट के लिए भी यूज होता है, मेन रजिस्टर में एंट्री करने से पहले डुप्लीकेट रजिस्टर में एंट्री करके दिखाएगा, अगर ठीक ठाक कर रहा होगा फिर हम उसको मेन रजिस्टर में एंट्री करने देंगे। ठीक है, and when they become perfect in making entries in the duplicate register, then they are handed over the original register. Vestibule school is a off-the-job method of training which makes use of the benefits of the on-the-job. ठीक है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है वेस्टिबल स्कूल। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जो महंगा मशीन है उसको यूज ना करके उसके जैसा एक डुप्लीकेट बना दिया है। पहले डुप्लीकेट को यूज करेगा, चलाना सीखेगा, फिर जाके ओरिजिनल मशीन को यूज करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिबल स्कूल। तो ये ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि एक्चुअल मशीन में काम नहीं कर रहा, मशीन के डमी में काम कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होगा। ठीक है, चलो, तो इतना हमारे कोर्स में है ट्रेनिंग मेथड्स में। एक हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और फिर उसके अंदर हम डिटेल्स पढ़ लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो तुमको पता है तुमको क्या करना है, मुझे बताने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक कमेंट बस कर देना तुम एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। अभी तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आई होप करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।